हे पार्थ, जो मनुष्य अपनी विवाहिता स्त्री को त्याग कर बाजार की स्त्रियों से संसर्ग करे, इस पाप से वो नरक में जाता है और उसके संतान और औलाद नहीं होती है। हे पार्थ, जो मनुष्य अपने मुंह से अपनी बड़ाई करे और औरों से अपनी बड़ाई सुन के प्रसन्न हो, तो वह अंत समय में नरक में जाता है। जो बाग में वृक्षों को काटेगा, तालाब से माटी से पाटेगा, कोई विद्या और ध्यान दे तो इस पाप से नरक से मुक्ति नहीं पाएगा। जो पुरुष बैल या घोड़ा को बधिया करेगा तो संतान सुख नहीं देखेगा। अगले जन्म में हिजड़ा और बड़ों के सुकृत से पाप तो उसके पुत्र नपुंसक होकर दरिद्री होकर समान और पाप नहीं। हे अर्जुन, रुपए के बदले धरती अपने कब्जे में लाए तो उस पाप के कारण अंधा होगा और संतान सुख नहीं पाएगा। पुत्र जवान होकर मर जाएगा। पिता बड़े भाई और आयु में बड़े हों, उन्हें खोटे वचन बोले तो महापाप है। जो नर चरती हुई गाय जंगल से भगाएगा, वह मुक्त नहीं पाएगा। जो लोग अपने स्वामी और पिता के संग युद्ध में जाए और कायरता से उन्हें छोड़कर भाग जाए, तो पाप से उनका शरीर गल जाता है। हे अर्जुन, जिस पुरुष ने उम्र भर गंगा जी या तीर्थ स्नान किए, उसका जीवन संसार में भार के समान है। मनुष्य को आवश्यकता है कि इसी समय तीर्थ स्नान करे, जो हो सके पुण्य करे, 100 अश्वमेध यज्ञ का फल पाए, इसके पुत्र सदा सुखी रहते हैं। सुनकर अर्जुन ने प्रश्न किया कि हे जगदीश, इसके नातेदारी लज्जा और धन की कमी से तीर्थ में स्त्री सहित स्नान प्राप्त न हो सके तो उसका क्या होगा? कृष्ण बोले, जब पूर्णमासी संक्रांत या पुण्य हो, अमावस्या के दिन नदी या तालाब पर हौद में स्नान करे, जो कुछ श्रद्धा से होकर दान करे, यज्ञ के समान फलदायक होकर मुक्ति पाके वैकुंठ में पाए। हे अर्जुन, चारों वेदों में इनका फल कहा गया है। हे अर्जुन, पुरुष को उचित है कि किसी का पर्दा न उधारे, वह दोष लगता है। जो लोग ब्याही हुई गौ के बछड़े को न्यारा करके गौ को दुहे और उसे पिलाए नहीं, तो वह बांझ यानी पुत्री रहेगा। घर वालों को घायल कर घर पर कब्जा करे, उसकी स्त्री बांझ को करनी होती है। जन्म भर दरिद्री, यदि पुत्री जीवे तो विधवा हो जाती है। पानी देने वाला कुल में नहीं रहता, अंधा और महादुखी होता है। जो लोग चंद्र सूर्य ग्रहण में अन्न जल ग्रहण करें, पानी भरे, महादोष है। वह चंद्रमा और सूर्य के साप से धन संतान का सुख नहीं पाते हैं। जो लोग दिशा जाकर बचे हुए जल से हाथ धोएं और महादोषी होते, उसके कुनबे के मनुष्यों को प्रेत दुखी करते, क्योंकि वह जल प्रेत भोग के समान होता है। जिस आदमी के संतान नहीं हो, उसका जीवन संसार में तुच्छ या सुनकर पार्थ ने प्रश्न किया, स्वामी, पुत्रहीन आदमी को किसके हाथ से तर्पण पहुँचेगा? कृष्ण इस बात पर हंसे, कहा, हे पार्थ, यह गुप्त वार्ता जो तेरे आगे कहता हूँ, देवता भी नहीं जानते। इस पर अमल करना यज्ञ के तुल फलदायक है। निपुत्र आदमी को स्त्री सुखी हो, प्रतिभाव मन का शुद्ध तर्पण करे तो उनके पति को सुख पहुँचे। कदाचित अपने पापों के वश नरक भोगना हो तो मुक्ति पावे।